इस वीडियो में हम एसी यूनिट में मौजूद सर्विस वाल्व के बारे में जानेंगे। यह सर्विस वाल्व एसी यूनिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इंटरव्यू के दौरान इसकी 3 स्थितियों के बारे में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सर्विस वाल्व के जरिए हम एसी यूनिट पर रेफ्रिजरेंट चार्जिंग, रिकवरी, वैक्यूमिंग और प्रेशर चेकिंग जैसे कई काम करते हैं। आमतौर पर स्प्लिट एसी यूनिट में स्टैंडर्ड सर्विस वाल्व और 3-वे सर्विस वाल्व दोनों का इस्तेमाल होता है। डिस्चार्ज लाइन से जुड़े स्टैंडर्ड सर्विस वाल्व में 2 पोर्ट होते हैं। ये पोर्ट आउटडोर और इंडोर दोनों यूनिट से जुड़ते हैं। सक्शन लाइन से जुड़े 3-वे सर्विस वाल्व में 3 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट आउटडोर यूनिट से, दूसरा इंडोर यूनिट से और तीसरे पोर्ट का इस्तेमाल गेज या अन्य सर्विस उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है। सर्विस वाल्व 3 स्थितियों में हो सकता है: आगे की ओर, पीछे की ओर और बीच में। सर्विस वाल्व में एक स्टेम होता है जिसे षटकोणीय कुंजी का उपयोग करके खोला या बंद किया जा सकता है। वह स्थिति जहां यह स्टेम पूरी तरह से बंद होता है उसे फ्रंट सीटेड स्थिति कहते हैं। जब वाल्व इस तरह से बंद होता है तो स्टेम बाहरी इकाई के पोर्ट को पूरी तरह से बंद कर देता है। इस स्थिति में केवल इंडोर यूनिट का पोर्ट और गेज को जोड़ने वाला पोर्ट ही खुला रहता है। फ्रंट सीटेड स्थिति का उपयोग आउटडोर यूनिट को अलग करने, केवल इंडोर यूनिट से रेफ्रिजरेंट प्राप्त करने, इंडोर यूनिट को वैक्यूम करने और किसी अन्य स्थान पर ले जाते समय आउटडोर यूनिट में रेफ्रिजरेंट को पंप करने के लिए किया जाता है। वह स्थिति जहां स्टेम पूरी तरह से खुला होता है बैक सीटेड स्थिति कहलाती है। पहले इस्तेमाल किए जाने वाले सर्विस वाल्वों में जब स्टेम बैक सीटेड स्थिति में होता था तो इंडोर और आउटडोर पोर्ट खुले होते थे और गेज को जोड़ने वाला सर्विस पोर्ट पूरी तरह से बंद होता था। एयर कंडीशनिंग यूनिट के सामान्य संचालन के लिए सर्विस वाल्व को इस तरह से रखा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्विस पोर्ट से कोई महत्वपूर्ण रेफ्रिजरेंट रिसाव न हो, जिससे यूनिट सामान्य रूप से चलती रहे। हालांकि आधुनिक सर्विस वाल्वों में सर्विस पोर्ट में एक वाल्व कोर होता है। यह वाल्व कोर एक स्प्रिंग बल द्वारा संचालित होता है। जब हम गेज को सर्विस पोर्ट से जोड़ते हैं तो गेज में लगा पिन वाल्व कोर में लगे पिन को धक्का देता है। यह क्रिया वाल्व कोर के हेड को खोल देती है, जिससे रेफ्रिजरेंट स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो पाता है। जब गेज को हटा दिया जाता है तो स्प्रिंग बल वाल्व कोर के शीर्ष को उसकी मूल स्थिति में वापस लाकर उसे बंद कर देता है। यह रेफ्रिजरेंट को बहने से रोकता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधुनिक सर्विस वाल्वों में स्टेम के पीछे की ओर या मध्य की ओर स्थित होने पर भी सर्विस पोर्ट बंद रहता है। मध्य की ओर स्थित स्थिति से तात्पर्य उस समय से है जब स्टेम मध्य स्थिति में होता है। इस विधि का उपयोग रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता था। जब स्टेम मध्य स्थिति में होता है तो तीनों पोर्ट इंडोर, आउटडोर और सर्विस खुले रहते हैं। तकनीशियन रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने या पुनर्प्राप्त करने के लिए इस सर्विस पोर्ट का उपयोग करते हैं। काम पूरा होने के बाद वे सामान्य संचालन के लिए स्टेम की पीछे की ओर स्थित स्थिति को बदल देते हैं। हालांकि आज हम जिन सर्विस वाल्वों का उपयोग करते हैं उनमें मध्य की ओर स्थित स्थिति अब आवश्यक नहीं है। एक मानक सर्विस वाल्व में आमतौर पर 2 स्थितियां होती हैं: इकाइयां आगे की ओर स्थित और पीछे की ओर स्थित। पीछे की ओर स्थित स्थिति एक ऐसी इकाई के लिए सामान्य संचालन स्थिति है। जब ऐसी इकाई सामान्य रूप से चल रही होती है तो सर्विस वाल्व इस स्थिति में होता है, जिससे रेफ्रिजरेंट इंडोर और आउटडोर इकाइयों के बीच प्रवाहित हो सकता है। सामने की ओर स्थित स्थिति रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को पूरी तरह से रोक देती है। इस स्थिति का उपयोग आउटडोर यूनिट को अलग करने के लिए किया जाता है। आउटडोर यूनिट को किसी अन्य स्थान पर ले जाते समय सारा रेफ्रिजरेंट नीचे पंप कर दिया जाता है और फिर उसे ले जाने से पहले सर्विस वाल्व को इस स्थिति में रखा जाता है। यह ऐसी यूनिट सर्विस वाल्व की व्याख्या थी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें यह उपयोगी लगे। हमारे